Hello and welcome to Duty Society online classes for the foundation batches. आज बेटा हम आपको ये बात बताना चाह रहे हैं कि ड्यूटी सोसाइटी आपके रेगुलर प्रोग्राम्स के लिए भी फाउंडेशन के बैचेस आपके शुरू कर रहा है 9th एंड 10th क्लास के, जिसमें आपको हर एक चीज़ की प्रॉपर प्रिपरेशन विद मटेरियल एंड पैकेज आपको कराई जाएगी. देयर विल बी मल्टीपल टेस्ट, देयर विल बी मल्टीपल डाउट क्लियरिंग सेशंस, multiple counseling sessions, lecturing sessions in which you will be prepared for different national level entrance exams of India from the time that you will be entering into duty society now on. अब अगर मैं इसका थोड़ा सा आपको शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन बताता चलूं कि इस फाउंडेशन प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हम कवर करने जा रहे हैं, तो देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास पहला आया NTAC, जिसे हम नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम के नाम से आपके जानते हैं. ये एक बहुत ही मशहूर एग्ज़ाम है जो ऑल इंडिया लेवल पे आपके कंडक्ट कराया जाता है. अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हर साल इसको कंडक्ट कराती हैं. कभी आपके CBSE के थ्रू भी होता है, कभी आपके UGC के भी थ्रू कंडक्ट होता है, तो वेरिएशंस उसके अंदर हमको देखने को मिलते हैं. प्राइमरी एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव है, जो हर बच्चा आपके देने की कोशिश करता है. दूसरा NSTAC नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जाम आपका आ जाता है. इसके अंदर क्या है बेटा, क्लास 10th के बच्चे आपके एप्लीकेबल होते हैं मोस्टली, जो इस एग्ज़ाम को आपके दे सकते हैं. और इस बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप्स अलॉट होती हैं, मल्टीपल स्कॉलरशिप, जो आपके लॉन्ग रन की पढ़ाई में, मतलब जब तक आप पढ़ेंगे तब तक आपका एजुकेशन का सारा खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू आपको प्रोवाइड कराया जाता है. चाहे वो बुक्स हो, आपका रेजिडेंस हो, आपका मेडिकल ट्रीटमेंट हो, आपके स्पेक्स हो, आपका ट्रेवलिंग हो, सारी चीज़ें आपकी कवर कराई जाती हैं इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद, जो कि 2 लेवल्स के अंदर आपके क्लियर किया जाता है. आपने अगर नोटिस किया हो कैंपस में जब आप आए हो ड्यूटी सोसाइटी के, तो लास्ट ईयर के जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स हैं आपके NTAC के, NSTAC के, वो भी ड्यूटी सोसाइटी से आपके रहे हैं, जिनके रिजल्ट्स आपने नोटिस किए होंगे आपके ब्रोशर्स के ऊपर, स्टडी मटेरियल के ऊपर जो आपको दिया गया है. उसके बाद हमारे पास आते हैं बेटा IMO और ISO. ये इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड, इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड, जो 2 मेन ओलंपियाड्स हैं. ओलंपियाड्स का मेन मकसद होता है बेटा एप्टीट्यूड को चेक करना. तो उस एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन के लिए भी आपको पुराने पेपर्स प्रोवाइड कराना, एक्स्ट्रा इस टॉपिक्स को कवर कराना, ये सारी चीज़ें भी आपके कवर कराई जाएंगी IMO ISO की प्रिपरेशन के अंदर. उसके बाद आता है KVPY बेटा. KVPY आपके विद्यार्थी परियोजना यौगिक आपके होता है. KVPY कृषि विद्यार्थी परियोजना KVPY है, जिसके अंदर आपके क्या है कि आपको बड़े ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम्स तक के लिए प्रिपेयर कराया जाता है. ये भी एक स्कॉलरशिप बेस्ड आपके एग्ज़ाम है, जिसके थ्रू आपको एक अच्छी स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू. फिर आते हैं IDB, या आपके लैंग्वेज बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, जैसे इंग्लिश वगैरह के हो गए, जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं. क्योंकि हम रेगुलर में इंग्लिश प्रिपेयर करा रहे हैं आपको, तो कहीं ना कहीं आपको इन प्रोग्राम्स के अंदर भी आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी जो शायद आपको नॉर्मली ऑर्डिनरीली आपको नहीं देखने को मिल रही हैं. अब आते हैं बेटा आपके सिलेबस की तरफ, आपके रेगुलर प्रोग्राम की तरफ. तो रेगुलर प्रोग्राम में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, SST, इंग्लिश एंड रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, SST, इंग्लिश एंड रीजनिंग, ये भी आपके इंक्लूड किया जाएगा. बेटा देखो, रीजनिंग आज के टाइम का एक बॉटम प्लेटफॉर्म है जो हर एंट्रेंस के अंदर रिक्वायर्ड होता है. इसी वजह से हम आपके लिए रीजनिंग भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि इस तरीके के कोर्सेज या एग्जाम्स में जब आप पार्टिसिपेट करें तो आप पीछे ना रह जाएं किसी भी तरीके से. रेगुलर में बेटा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, SST, इंग्लिश, इसमें आपके जो रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं वो आपके स्कूल का सिलेबस तो पूरा कराएंगे ही, लेकिन उसके अलावा वो आपको इसकी भी तैयारी के लिए टॉपिक्स और सिलेबस को पूरा करवाएंगे. यानी कि आपका रेगुलर की भी प्रिपरेशन हो रही है और कंपटीशन की भी हो रही है. क्योंकि बेटा देखो, आप ये बात समझो, जो चीज़ आप 9th पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथ में, उसी का रिलेटेड पोर्शन आपको 11th में मिलेगा, 12th में मिलेगा. तो अगर आपके पास 9th की प्रिपरेशन प्रॉपर है, तो कल को जब आप 11th एंट्रेंस दोगे AMU का, या कोई भी बड़ा एंट्रेंस आप देने को जाओगे, इंजीनियरिंग, मेडिकल का आप आगे, तो उसके लिए आपको बेनिफिट मिलेगा. तो 9th रेगुलर की क्लास या 10th रेगुलर की क्लास ऐसी नहीं है बेटा कि दैट यू कैन टेक इट दैट इट इज़ गोइंग ऑन अ ईजी ट्रैक, यू कैन प्रिपेयर इट एनी वे, यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन NCERT. तो उसी के लिए बेटा क्या है,
First, your teachers will cover your syllabus from the base book, that is the NCERT, or the refresher book that you are doing. Apart from that, once they are done with the syllabus of your school, then they will start preparing you for all these topics. For that, material will also be provided. टेंशन क्या होती है कि अगर हम फॉर्म भर रहे हैं तो हमें पढ़ाना कैसे है, तैयारी हमें कैसे करनी है। तो स्कूल के टॉपिक्स की तैयारी कराने के बाद जो रेगुलर के हैं आपके टीचर्स ही आपको तवज्जो देंगे इन टॉपिक्स के ऊपर कि इसमें एडिशनल क्वेश्चंस किस तरीके के आए हैं या कैसे आते हैं, किस तरीके से आप इन कॉम्पिटिशन्स को क्लियर कर सकोगे। ये सोच करके बेटा 9th और 10th में आप एडमिशन मत लीजिए कि खाली आपको 9th और 10th के अंदर अपनी परसेंटेज लानी है। ये वो टाइम है, ये वो दौर है जब कंपटीशन अपने बेस्ट पे चल रहा है बेटा, पीक पे चल रहा है। तो अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिपरेशन नहीं करोगे या आप पहले से अपनी तैयारी कॉम्पिटिटिव लेवल की नहीं रखोगे तो आप आगे कॉम्पिटिशन क्लियर नहीं कर पाओगे। तो उसी के लिए इन सभी प्रोग्रामों को कंबाइन करके लाया गया है बेटा फाउंडेशंस के अंदर। ये जो फाउंडेशंस हम लाए, फाउंडेशंस क्या होते हैं? फाउंडेशन का मतलब होता है बुनियाद। तो ये काहे की बुनियाद है? ये आपके फ्यूचर के लिए है, जबकि आप IIT, JEE या नीट को निकाल सकें। आप अगर सिलेबस उठा के देखेंगे तो बायोलॉजी में सेल का चैप्टर है, आपको मेडिकल एंट्रेंस में सेल के भी सवाल देखने को मिल जाएंगे। केमिस्ट्री के अंदर आपके मोल कंसेप्ट 9th में आपने पढ़ा, वो मोल कंसेप्ट के सवाल आपको मेडिकल एंट्रेंस में भी, इंजीनियरिंग एंट्रेंस में भी देखने को मिल जाएंगे। फिजिक्स में आप फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, लाइट पढ़ते हैं 10th के अंदर, वही टॉपिक्स आपको 11th एंड 12th में आपको रिलेटेड मिलेंगे जिन पे क्वेश्चंस आपके रेगुलर में पूछे गए हैं और नीट और इंजीनियरिंग में पूछे गए हैं। मतलब कि 9th और 10th से जो आप चीज़ें पढ़ना शुरू करते हैं वो आगे लॉन्ग रन में आपके हर एक कॉम्पिटिशन के अंदर इन्वॉल्व होती है। तो उन सभी चीज़ों को कंबाइन करके आपको बेस्ट प्रोसेस या बेस्ट मेथड प्रोवाइड करने के लिए ये फाउंडेशंस का हमने एक नेटवर्क क्रिएट किया है जिसमें हर एक चीज़ आपको प्रॉपर्ली बताई जाएगी। हर टीचर अपना एक फ्लो चार्ट आपको देगा कि आप किस तरीके से उस सब्जेक्ट को अपने रेगुलर प्लेटफॉर्म पे पढ़ेंगे और किस तरीके से आप उसको अपने कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म के लिए पढ़ेंगे। कुछ नहीं होता बेटा, कुछ एडिशनल टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं और हमारा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बन जाता है। जैसे जैसे हम उसकी तैयारी करते हैं हमारा बेस इंप्रूव होता है, हम मजबूत होते हैं, हम कंपटीशन निकाल सकते हैं। खाली आपको इस चीज़ पर तवज्जो नहीं देनी है कि आपको खाली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और इंग्लिश SST करनी है स्कूल के लिए। स्कूल में तो मार्क्स आने ही आने हैं बेटा। वो सारे टॉपिक्स सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, क्वेश्चन वाइज टीचर्स आपके कवर कराएंगे। बात आती है कि व्हाट इज द एक्स्ट्रा स्टफ दैट यू आर गेटिंग। हम भागते हैं, इधर से उधर रश कर रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, कहाँ तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, किससे पूछें, किससे पढ़ें। फलाने भाई ने कह दिया वो किताब ले लो, फलानी बहन ने कह दिया ये किताब ले लो। सही तरीका हमको मालूम ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है बेटा, जितने भी टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आप उन सभी टीचर से पढ़ चुके हो, आपको मालूम है आपको उनसे पढ़ के कितना बेनिफिट हुआ है, कितने आपकी एबिलिटीज़ इंक्रीज हुई हैं। मैंने भी आपको पढ़ाया है, मैं जानता हूँ कि जब आप लोगों को शुरुआत में पढ़ाना शुरू करा था और जब तक आप एंड में पहुँचे तो आपका कॉम्पिटिटिव लेवल बढ़ चुका था। आप क्लास के क्विज कॉम्पिटिशन जो हम करते थे उसमें आप पार्टिसिपेट करते थे अच्छे क्वेश्चंस के साथ और परफॉर्मेंस आपका बढ़ता था। तो दैट मीन्स कि आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। तो डू नॉट डिवॉइड इट, इसको डिवॉइड नहीं करना है। आपको इस जहन से लेके चलना है कि अभी से मुझे इनकी तैयारी करनी है ताकि जब कल को आप 11th एंट्रेंस दो तो वो आपके लिए एकदम हलवा हो, आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो इधर उधर मत भागो, इधर उधर जहन मत लगाओ, पहले चीज़ों को देखो, समझो, पूछो, जानो, उसके बाद डिसीजन लेना शुरू करो। हमें रैंडमली कोई काम नहीं करना है बेटा। पहले हमको अपना बेस सिलेबस पूरा करना है, क्योंकि बेटा देखो एंड में आपके पेरेंट्स आपसे पूछेंगे कि बेटा कितना % आया स्कूल में। कोई ये नहीं पूछ रहा अभी से ही आपसे कि जो कहते हैं कि भाई आपने कौन कौन से कंपटीशन निकाले। पहले क्या चीज़ आ रही है, परसेंटेज कितना आ रहा है। तो उस परसेंटेज के लिए आपके टीचर्स आपको ये रेगुलर प्रॉपर्ली तैयार कराएंगे। उसके बाद जब आप तैयार हो जाएंगे, आपका ब्रेन इतना डेवलप्ड हो जाएगा कि आपको बेसिक चीज़ें सारी आ चुकी हैं, तब उसके अंदर वो इन्फ्यूज करेंगे या जैसे हम फिजिक्स में कहते हैं इंडक्शन कराएंगे। काहे का,
कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का, ताकि कल को जब आप कंपटीशन में बैठे तो कंपटीशन भी आपके लिए उतना ही आसान हो जितना आसान आपके लिए रेगुलर की पढ़ाई करने के लिए था। टेस्ट, रेगुलर टेस्ट आपके रहेंगे, ऑनलाइन डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं, अपने पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको स्टडी पैकेज मिलेगा, एक्स्ट्रा एज मटेरियल। ये जो एक्स्ट्रा एज मटेरियल लिखा हुआ है बेटा, ये एक्स्ट्रा एज मटेरियल क्या है? व्हाट डज दिस एक्स्ट्रा एज मटेरियल सिंबलाइजेस? एक्स्ट्रा एज मटेरियल डिफाइन करता है इन सभी चीजों को। इसके लिए जो आपकी शीट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, मतलब आपको इनकी तैयारी के लिए भी कहीं किताबें ढूंढने की या भागने की जरूरत नहीं है, वो चीज भी आपको प्रोवाइड हो रही है। मतलब सिर्फ आपको अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लेना है, तैयार हो जाना है और फ्लाइट आपकी उड़ेगी और आप भी उसके साथ उड़ेंगे। तो जस्ट टू फ्लाई आउट विद द बेस्ट ऑफ कलर्स you need to be seated properly. All the weapons required for conquering these exams will be provided to you by your teachers, will be given to you by all your expert mentors who have been guiding you from last 1 to 2 years. So just wait, watch and keep yourself focused with Duty Society online classes. जिन लोगों ने अभी भी नहीं किया है तो get yourself registered, अपने आप को रजिस्टर कराएं जल्द से जल्द, सो दैट यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ लर्निंग एवरीथिंग। इतना डिटेल में बेटा कहीं कोई बात नहीं करेगा, किसी को मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे आपसे एक उनसियत है। इसी वजह से हमने ये पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि आपको घर बैठे बेनिफिट मिलता रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि इस रेस में आप पीछे रह जाएं। तो उसी के लिए हमने ये तैयार किया है। एंड आई होप and I wish that you all succeed in your life. You all should get the best possible things in your life that you are dreaming to avail for your future self. You should bring out the name of your parents, your coaching name, your teacher's name, your parents' name to the best that they never have imagined. So best of luck to all of you. Stay tuned, stay enrolled, get in touch with Duty Society and wait for your best teachers and mentors to be online. Ask them with your doubts. Thank you very much and best of luck to all of you.